वेलकम बैक टू रनिन ऑनलाइन बी लाइक एन एम्बिशियस वर्ड। आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन, इट इज अ कैंसर दैट फॉर्म्स इन द सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट। मतलब ये जो कैंसर है ये ब्रेस्ट की सेल्स के अंदर फॉर्म होता है, इसीलिए इसको ब्रेस्ट कैंसर बोला जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर डायग्नोस्ड इन वुमेन। वुमेन के अंदर ये सबसे कॉमन डायग्नोस्ड कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। Breast cancer survival rates have increased and the number of death has been declining due to many factors. ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्वाइवल रेट्स है वो बढ़ गई है और जो डेथ रेट्स है वो कम हो गई है। क्यों? जो फैक्टर्स हैं वो आगे बढ़ते हैं। अर्ली डिटेक्शन मतलब जल्दी पता लग जाना बीमारी के बारे में, और न्यू अप्रोचेस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के नए नए जो तरीके आ रहे हैं उनकी वजह से, और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज। जो डिजीज पे रिसर्च हो रही है उसकी वजह से जो हमारी समझ है बीमारी को लेकर वो बढ़ गई है। उसकी वजह से हमें ये ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्वाइवल रेट्स और डेथ रेट्स है इनमें फर्क आया है। अब हम पढ़ेंगे इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब किसी बीमारी का होना और क्यों होती है वो इस बारे में हम पढ़ते हैं। द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज नोन टू बी रेज हु स्टार्टेड मेंसेस एट अर्ली एज। मतलब उन फीमेल्स में ये मेंसेस की एजेस में स्टार्ट हो जाती है। जैसे नॉर्मल एज जो होती है वो 12 से 14 साल के बीच में होती है मेंसेस स्टार्ट होने की, जो प्यूबर्टी की नॉर्मल एज होती है। बट कुछ फीमेल्स में 8 से 10 साल की उम्र में ही मेंसेस देखने को मिल जाते हैं, उनमें इसकी ज्यादा रिस्क रहती है। इनके ब्रेस्ट कैंसर के दो टाइप्स होते हैं, इंट्राडक्टल ट्यूमर्स और इंट्रालोब्युलर ट्यूमर्स। इंट्राडक्टल और इंट्रालोब्युलर दोनों के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। ठीक है, अब इनको हम आगे पढ़ते हैं। अब हम इंट्राडक्टल ट्यूमर्स के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स टू इंट्राडक्टल एपिथेलियम, मतलब जो ट्यूमर होता है वो इंट्राडक्टल एपिथेलियम के अंदर होता है। इंट्राडक्टल मतलब इंट्रा अंदर, डक्ट्स के अंदर वाली जो एपिथेलियम होती है उसके अंदर जब ट्यूमर होता है तो उसको इंट्राडक्टल ट्यूमर कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव मतलब कैंसर रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट। जो कैंसर होता है वो ब्रेस्ट की जो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे हमको वो ट्यूमर मिल रहा है वहीं पे रहेगा, उसके अलावा बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है। और इन्वेसिव में क्या होता है, कैंसर सेल्स ब्रेक थ्रू अ नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू बैरियर एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ नोड्स। इसका मतलब क्या हुआ, कैंसर सेल्स जो होती है वो ब्रेस्ट टिश्यू का जो बैरियर होता है उसको तोड़कर बाहर निकल जाती है और स्प्रेड हो जाती है। कहाँ पे? अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड हो जाती है। किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक नोड्स। ठीक है, इसकी वजह से हमको दूसरी जगह पे भी कैंसर देखने को मिल सकता है। इंट्रालोब्युलर ट्यूमर्स, ट्यूमर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड लोब्यूल्स। ट्यूमर्स होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड के अगर लोब्यूल्स में होते हैं तो उसको इंट्रालोब्युलर ट्यूमर्स कहते हैं। इसके भी दो टाइप्स हैं, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। अब हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर्स, फर्स्ट है फीमेल अबाउट 45 ईयर्स और मोर विच हैव पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। मतलब जो 45 साल या उससे ज़्यादा की जो फीमेल्स होती है उनको ज़्यादा रिस्क होता है, और उनमें भी उनको जिनमें फैमिली में हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, उनकी माँ दादी नानी किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होती है उसको मेनार्क बोला जाता है, और जब स्टॉप हो जाती है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो लेट मेनोपॉज क्या हुआ, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत लेट स्टॉप हो रही है। तो लेट मेनोपॉज क्या होता है, तो कब 55 साल से अगर ज्यादा की उम्र में अगर फीमेल है और उसको मेनोपॉज हो रहा है उसके बाद, तो वो लेट मेनोपॉज कहलाएगा। और अर्ली मेनोपॉज कब होता है, अगर 40 से पहले आपका मेनोपॉज आ जाए और मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको आनी बंद हो जाए तो उसको अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, बढ़ती उम्र, इंक्रीजिंग एज, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लगभग सारी बीमारियों में ये हमको दिक्कत करता है। और अल्कोहल इंटेक, मतलब अगर कोई फीमेल अल्कोहल इंटेक कर रही है तो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हाई फैट डाइट, अगर आपके डाइट में फैट का पोर्शन ज़्यादा है तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी एक्सेसिव यूज़ करने से हमको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा रहता है। लेट मैरिजेस मतलब लेट शादी होना। और लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबी, बेबी को अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब साइन एंड सिम्टम्स। मासेस, जो मास होता है वो पेनलेस होता है, बट जो 50% मास होता है वो लोकेटेड होता है अपर क्वाड्रेंट के अंदर। और निपल डिस्चार्ज, निपल के अंदर से जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मिल्क आता है उसी तरीके से ब्लड या सीरम अगर आ रहा है तो वो ब्रेस्ट कैंसर का साइन है। और एसिमेट्री, ब्रेस्ट की एसिमेट्री मतलब
दोनों ब्रेस्ट में या तो एबनॉर्मल शेप होना, ऑरेंज पील स्किन, अगर ऑरेंज कलर की पील स्किन हो रही है तो भी ये ब्रेस्ट कैंसर का साइन है। डिम्पलिंग ऑफ स्किन, स्किन के अंदर खड्डे पड़ जाना, डिम्पलिंग होना। निपल रिट्रैक्शन, निपल का अपनी जगह से मूव हो जाना, और निपल जब रिवर्ट बैक नहीं हो पाती उसको निपल रिट्रैक्शन कहते हैं। लेट साइंस, लेट साइंस में हमको पेन देखने को मिल सकता है, अल्सरेशन देखने को मिल सकता है, और एडिमा मतलब सूजन देखने को मिल सकती है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मतलब हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं इसकी। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा हम ये भी लिख सकते हैं हिस्ट्री टेकिंग। और मेमोग्राफी, मेमोग्राफी जो होती है वो लो रेडिएशन की एक्सरे होती है जो सिर्फ ब्रेस्ट के लिए की जाती है, ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। उसके अलावा बायोप्सी या एस्पिरेशन, बायोप्सी मतलब हम ब्रेस्ट का जो कैंसरस या ट्यूमरस टिश्यू है उसका हम सैंपल लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। चेस्ट एक्सरे फॉर मेटास्टेसिस, मतलब चेस्ट का एक्सरे करते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब उस चीज का पता लगाना कि मतलब कैंसर कौन कौन से पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा है। ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन मतलब जो फीमेल होती है वो अपना ब्रेस्ट को देख के अपने आप पता लगा सकती है कि उसको एबनॉर्मलिटी है उसके ब्रेस्ट में या नहीं। एक्सिलरी नोड सैंपलिंग, एक्जिला से जो नोड्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, उनके सैंपल्स लेके हमको ये पता लग सकता है। मैनेजमेंट, अब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट, लंपेक्टमी, लंपेक्टमी क्या होती है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट लंप्स और ट्यूमर्स, मतलब हमारी ब्रेस्ट में ट्यूमर्स फॉर्म हो गए हैं उनका सर्जिकली रिमूवल। पार्शियल मेस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स विदाउट नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू। बेनाइन, मतलब अगर बेनाइन ट्यूमर है, मतलब जो कैंसरस नहीं है, उसका सर्जिकल रिमूवल हो जाता है, उसमें हम नॉर्मल जो सराउंडिंग टिश्यू होता है उसको इफेक्ट डिस्टर्ब नहीं करते हैं। टोटल मेस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट, इसमें पूरी की पूरी ब्रेस्ट को हम रिमूव कर देते हैं। मेमोप्लास्टी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट, आर्टिफिशियली हम नई ब्रेस्ट बना के फीमेल के अंदर लगा देते हैं। रेडिकल मेस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट, पेक्टोरल मसल्स एज वेल एज एक्सिलरी नोड्स। इसमें क्या होता है, हम ब्रेस्ट तो हटाते ही हटाते हैं, उसके अलावा चेस्ट की जो पेक्टोरल मसल्स होती है और एक्सिलरी में मतलब हमारे एक्सिला के अंदर जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनको भी हटा देते हैं। इसके अलावा इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती है सर्जरी के बाद, इन्फेक्शन, नर्व इंजरी और हेमरेज, लिम्फेडिमा, ये सब होने के चांसेस रहते हैं।